एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज आज हम लोग देखने जा रहे हैं महादेव से रिलेटेड फैन एडिट्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ब्रह्मा जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान विष्णु ने कहा होगा। भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा, पर भोलेनाथ उतना देंगे ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं। वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आया है और मुझे देना है। भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर रूप। जितने नगरवासी थे बोले वाह, कुछ भी कहो, दूल्हा बड़ो सुंदर है। नारद जी ने सुन ली। नारद जी बोले ये दूल्हा नहीं, ये तो बाराती है। तो गांव वाले बोले वाह, जब बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर ना हुई है। जैसे ही शंकर जी की बारात नगर में आई, तो जैसे ही देखो भूत प्रीत जिंद बेतार भगे सबरे लड़का माला आला। सब डर गए थे ना। बाकी सब देव हैं, ये महादेव। सांप समय काल है, ये महाकाल। दोनों एक ही राशि से हैं। सांप और समय ये तो काल है, लेकिन हमारे शंकर जी महाकाल हैं। महाकाल का मतलब क्या होता? जो समय चक्र से परे है या जिसके अंतर्गत समय चक्र है, जो समय को भी अपने नियंत्रण में ले लेता, उसी को महाकाल कहा जाता है। इस अधर्मी बालक की प्रार्थना से वर्षा हो जाएगी। वर्षा करवाइए महादेव। एक ऐसा दरबार हम आपको बता दें जो 24/7 हावर्स खुला रहता है। कौन कौन जानना चाहता? कभी बंद नहीं, कभी टाइम टेबल नहीं। एक दरबार बताते हैं, सुनो। बागेश्वर धाम तो फिक्स है, 11 बजे रात के बाद महाराज नहीं मिलेंगे। 10 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पर एक दरबार और सुनो। तुम भभूति लगाए हो, माला पहने हो, मुंड माला पहने हो, खाओ ना हो, पियो ना हो, नहाओ ना हो, धो ना हो, आप पवित्र हो, गंगा जल लिए हो या गंदा नाले का पानी लिए हो, गाली बकते हो, चाहे सही बोलते हो, असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। 12 बजे भी तुमने घंटा बजा दिया, कह दिया हर हर महादेव महादेव। निकालो। कैसे कैसे करने का था? तेरी त्रिशूल और सुदर्शन चक्र का टकराव हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महादेव का त्रिशूल, इसका संधान हुआ है तो ये प्राण लेकर ही जाएगा। कि जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो श्रद्धा का वो बिंदु सिर्फ काशी विश्वनाथ से नहीं जुड़ता है, उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है और फिर काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है। और बहुतों को नहीं पता होगा, जापान में एक देवता है जिनका नाम है डाइकोटुन। वह भैरव के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। जापान तक वह प्रभाव नजर आता है और विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाली यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी हुई है। वहां तक जाकर वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो रावण को खूब सिखाया, रावण राम से युद्ध मत करो, और जट कैलाश पर्वत पे चला गया। तो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी बाजुओं का बल देखने लगा। माँ पार्वती बोली, प्रभु ये कैलाश क्यों हिल रहा है? शंकर भगवान मुस्कुराए, डोंट वरी, मेरा शिष्य आया।
तो माँ पार्वती बोले लगे ऐसे ही चेला इकट्ठे किए आपने, गुरु का ही घर हिला रहे हैं। अरे बोलो चिंता मत करो, गुरु को भी इतने हल्के में मत लो, अभी दिखाते हैं इसको, रुको। अब क्या किया, शंकर भगवान ने अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दी, और जब कैलाश को हल्के से दबाया तो इसकी भुजा कैलाश पर्वत के नीचे आ गई और बहुत वर्षों तक रोया ये। बाबा भोलेनाथ बोले और कर ले थोड़ी सी सेवा। और सत्य तो यही है, जिसे आपका संरक्षण प्राप्त होगा वो अजय, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं महादेव, मेरे पूजनीय। मैं आपको पराजित करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना? आपकी जय में ही यशोदानंदन की जय, यशोदानंदन की जय, सृष्टि की जय। हरिहरा कभी अलग नहीं हो सकते, मैं तो महादेव में वास करता हूँ और महादेव मुझ में। हे भोलेनाथ, मैं नन्हा बालक हूँ, आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता, मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो। ओम नमः शिवाय। मायावी मार्कंडे, तू यम पाश पर माया चलाता है, ले बच मेरे गदा प्रहार से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः यमराज, प्रभु भोलेनाथ, निष्ठा पूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं? चिरंजीवी भवन। ये क्या किया आपने महादेव? इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। बालदेव, कर्म से मनुष्य अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। मार्कंडे ने अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया है। किंतु इससे काल के नियम भंग हो जाएंगे महादेव। तो आप निभाइए अपना धर्म। मैंने भी जगत हित का धर्म निभाते हुए इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। वो ही सीन डिफरेंट और इस बालक के मत्थे खड़ा आपको मेरा सामना करना पड़ेगा काल। जैसी आपकी आज्ञा। ये दूसरी महादेव हो गई। अब तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना है। भोले बाबा, प्रभु मैं तो मात्र एक भक्त हूँ, पूर्णतया समर्पित। ये भक्त भला भगवान को क्या दे सकता है? तुम्हें ज्ञात है कि मैं क्या मांग रहा हूँ? प्रभु मैं भला आपको क्या दूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। प्रणाम माता।
भोले बाबा को क्या दे सकता हूँ? हनुमान, भोले बाबा तुमसे अपना त्रिशूल मांग रहे हैं जो तुम्हारे शरीर में समा गया था। ओ हाँ, दे दो कभी त्रिशूल जो अब त्रिशूल लौटाई। 2-3 ऐसे अस्त्र हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। एक है त्रिशूल। जब त्रिशूल चलता है तो त्रिशूल को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी एक बार हनुमान जी और शिव जी का युद्ध हो गया था, तो शिव जी ने त्रिशूल चलाया था, तो उन्होंने उस त्रिशूल को निगल लिया था। वो अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि उनके अंदर जाके त्रिशूल खो गया था। तो शिव जी को उसको वापस मांगना पड़ा था कि जब हो गया उनके बीच का, तो बोले वापस करो मेरा शस्त्र। और ऐसे ही हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र को भी निगल गए थे। तो ये भी है ऑन दी, एक सुदर्शन चक्र, दूसरा त्रिशूल और तीसरा नारायणास्त्र। नारायण विष्णु जी का सही है बाबा ना। गदा उनकी तोड़ दी। कैसी लग रही हूँ? भयंकर या अप्रिय? देवी, तुम भयंकर नहीं, तुम न्याय का स्वरूप लग रही हो। मेरी जीवा पर रक्त है, आंखों में अग्नि। क्या ये रूप आपको मुझसे दूर नहीं करता? ये रूप मुझे दूर नहीं करता, ये मुझे याद दिलाता है कि मेरी शक्ति जाग चुकी है। तो आपको मुझसे भय नहीं लगता? जिसे मैं पूछता हूँ उससे मैं कैसे डरूं? जो मेरी हर सांस में बसी हो उसे मैं कैसे ठुकराऊं? तुम इस रूप में भी मेरी तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज। आपने भी अभी तक मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश। किंतु सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर। 4 श्वेत अश्वों वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसे सारथी और अर्जुन जैसा रथी। और ये सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। सारी रील्स बहुत खूबसूरत थी। मैं कहूँगी कि महाकाल को समझना ऑनेस्टली थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उनकी जो एक मतलब जिस तरीके से वो बैठते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि उनके लिए तो जो हम लोगों ने अभी तक समझा है ना, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि अच्छा बुरा सही गलत ये कुछ मायने नहीं रखता। उनका जो आप कह लो कि जो भक्त है वो किस तरह से उनको देखता है, कितना प्यार करता है और उसकी श्रद्धा क्या है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, इसमें तो एक बेस्ट एग्जांपल भी जो है वो एक बच्चे की जो है वो दिखाई हुई है कि वो किस तरह शिवलिंग से जो है वो लिपट जाता है। और यमराज जो हैं वो क्योंकि बच्चे का टाइम जो है, जीवन टाइम जो है पूरा हो गया होता है ना, तो वो उसके प्राण हरण करने आते हैं। तो कैसे जो है महाकाल जो है वो खुद आकर बचाते हैं। और जो वहाँ पे एक वार्तालाप होता है उसमें वो जब कहते हैं कि तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ, वो वाकई डायलॉग डिलीवरी जो है वो इसलिए तो कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा जो है वो बचाने वाला होता है। वाह, बहुत सही बात है। और फिर उसके बाद जो लास्ट में जो आई थिंक माँ काली थी और जो एक वार्तालाप वो हो रहा था, ओ गॉड बहुत खूबसूरत, इतना कि वो दिल मोह लेने वाला था। मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा जहाँ पे उन्होंने विष जो है वो पिया था। हाँ। ठीक है, और वो जो है माँ काली जो है वो जिस तरह आई और गला हाँ। तो इसीलिए तो उनका जो फेस है वो सिर्फ ब्लू होता है क्योंकि वो वहां तक रहता है ना विष जो है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, बहुत पावरफुल रील्स थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, गुड बाय।